ये इज्जत, ये मर्तबा, ये शान, ये रुतबा अता फरमाया है कि ये नाम बिगड़े हुए काम बना देता है। ये नाम बिगड़े हुए काम बना देता है। गौसे आजम को अल्लाह ने ऐसी शान का मालिक बनाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, जुबान की लाज अल्लाह, जोर से बोलो, रख लेता है। एक बार मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी बात मालूम हो जाएगी। अरे थोड़ा खामोश बैठ जाओ रे भाई, आज एक दिन। हे बाबू, तू खामोश बैठ जाओ, लोग पुकार लेते, तू खामोश बैठ, उनसे ज्यादा तू पुकार। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे गौसे पाक सरकार सिर्फ 7 साल की उम्र के हैं। कितने साल के? हाथ में एक बॉल, गेंद लेकर, फल्ली की बनी हुई गेंद लेके गौसे पाक ऐसे खेल रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। छोटे हैं, 7 साल की उम्र के, मैदान में खेल रहे हैं। एक खातून रोते हुए गुजरने लगी, रो रही थी। उसके पीछे एक जवान औरत भी है, और ये जो बूढ़ी है ये रोते हुए जा रही है। तो गौसे पाक सरकार को देखा ना गया। बोले, माई क्यों रो रही है? तो वो खातून कहने लगी, बेटा तू मेरी वजह नहीं समझ सकता, तू बहुत छोटा है। तो कहा, माई तेरा बताने में क्या जाता है, क्यों रो रही है? आपने बॉल खेलने वाले बॉल पकड़ ली, रोक दी, खेलना बंद किया। बोले, माई बता तेरा क्या हाल है, क्यों रो रही है? बोले, बेटा तू बहुत छोटा बच्चा है, मेरे रोने का मसला तू नहीं समझ सकता। बोले, माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार पूछने पर, इसरार करने पर वो बुढ़िया कहने लगती, बोले, वो छोटा बच्चा है, पूछ रहा है, बताने में क्या जाता है? तो बोले, बेटा ये जो खातून मेरे साथ है ये मेरी बहू है। कौन है? जोर से बोलो। ये मेरी बहू है। और बेटा मेरी बहू की शादी हुए कई साल हो गए मेरे बेटे से, लेकिन इनको कोई औलाद नहीं हुई। कई साल हो गए, कोई औलाद नहीं हुई। मैं जितने इलाज करा सकती थी करा दी, जितने तबीब और हुक्मा को बता सकती थी बता दी। अब एक फुला वली अल्लाह के पास गई थी, जो इस जमाने के मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। ये सोच कर गई थी कि उनसे दुआ करा लूं ताकि कोई औलाद हो जाए, लेकिन वो साहिबे मुराखबा बुजुर्ग है, उन्होंने मुराखबा किया, लौहे महफूज पढ़ा, तकदीर देखा, देखकर बताया कि ऐ माई तेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद लिखी भी नहीं है। तेरा बेटा अब कभी बाप और ये खातून कभी मां नहीं बन सकती, तू कभी दादी नहीं बन सकती। तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने कोई औलाद नहीं लिखी है, तेरा मुकद्दर औलाद से खाली है। तो वो खातून रोती हुई वापिस आ रही थी। तो गौसे पाक सरकार ने पूछा, माई इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए रोती है? बोले, बेटा तुझे क्या मालूम, मेरी नस्ल खत्म हो रही है। अब मेरा सिलसिला ये नस्ल आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा हसब नसब पूरा रुक जाएगा, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। मैं कब से हसब नसब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो नस्ल चल रही है वो नस्ल आके मेरे बेटे पे खत्म हो जाएगी, हमारी नस्ल रुक जाएगी। इससे बड़ी और अल्लाह की नेमत में कमी की क्या बात हो सकती है? इसलिए रो रही हूं। तो सरकार सय्यदुना अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, माई रोना बंद कर और खुश हो जा अपने घर को, तेरा रब तुझे 11 पोतरे अता फरमाए। कहा, माई जा तेरा रब तुझको 11 पोतरे अता फरमाए। छोटा बच्चा था, जुबान से प्यारी प्यारी बात अच्छी दिखी, वो रोने वाली बुढ़िया मुस्कुराना शुरू कर दी। मुस्कुरा दी, बोले कि बच्चा है, अब इसको क्या मालूम, बच्चा बोल रहा है, ऐसा बोल के समझ के चले गई घर को। फ्लाइट ले ली, उसको नहीं मालूम वो गौसे पाक है बोल के, रास्ते में मिल गई थी।
चले ही घर को। दूसरे ही मंथ में गुड न्यूज, अयो ऐसा घूर, अरे गुड न्यूज बोला तो नहीं मालूम। हाँ फिर यहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ से जाने रास्ता भी नहीं है, भागने के रास्ते मेरे बोला हाँ। बाजू वाले घूर के देखे, ऐसा घूर के देख रहे तुम लोग, मोहब्बत से सुनो यार, प्यार से सुनो, गौसे पाक का जिक्र है सुभान अल्लाह। तो बोले गुड न्यूज, पहले पोतरे की खुशखबरी आ गई। बुढ़िया परेशान हो गई, बोले इतने सालों से इलाज कराई, इतने तबीबों को बताई, इतने हकीमों को बताई, इतनी दवाएं खिलाई, इतनी जड़ी बूटियां खिलाई, कोई औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। अल्लाह के वली के पास गई, लोहे महफूज देख के बोले मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। बोले फिर ये दूसरे महीने में वो बच्चा बोला, वो बोलते ही दूसरे महीने में यहाँ पे हमल ठहर गया, प्रेगनेंसी हो गई, खुशखबरी मिल गई। ये बड़ा ताज्जुब का मामला है। वो बुढ़िया सोचने लगी ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये है तो बच्चा मगर बड़े बड़ों का सरदार नजर आ रहा है। अब वो बुढ़िया सोचने लगी चलो चलो जरा चल के वो बच्चे से मिलकर तो आते हैं। फिर से वापिस वही इलाके में आई, 1 महीने के बाद आकर वह लोगों को पूछ रही है। एक गोरा जैसा बच्चा था, इंतहाई हसीन और जमील था, बड़ी नफीस तबीयत का मालिक था, बड़ा ही प्यार भरा अंदाज था, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। मुस्कुराकर कह दिया था कि जा तेरा रब तुझको 11 पोतरे देगा। उसमें से पहले पोतरे की खुशखबरी मिल गई। लोगों ने पूछा माई उस बच्चे का नाम क्या है? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले उसके बाबा का नाम क्या है? बोले मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसको ढूंढने निकली? घर पूजा, नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, घर किसको ढूंढने निकली? गोरा बच्चा, ऐसे तो गोरे हजारों है यहाँ पर, किसको पकड़ के लाएंगे? बुढ़िया ढूंढती रही, गली गली फिरते रही, नहीं मिली। गौसे पाक से मुलाकात नहीं भी, वापिस चले गई। जाकर तड़पती रही, बेचैन बेकरार रही। इन्हीं अरसों में दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। हर साल एक एक पुत्र खानदान में घर में आता चला गया, एक एक पुत्र आता चला गया। 11 साल बीत गए। बुढ़िया के खानदान में, बुढ़िया के घर में आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। 11 साल बीत गए। बुढ़िया बेचैन है, काश वो बच्चा एक बार मिल जाए, मुलाकात करूंगी, एक बार मिल जाए मुलाकात करूंगी, बस एक सवाल करूंगी। इधर गौसे पाक की उम्र 18 साल की हो गई। बगदाद की जामा मस्जिद मेंबर पर खड़े होकर सरकार सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी महबूब सुभानी खुतूब रब्बानी ने ऐलान विलायत किया। कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलियल्लाह, आपने ऐलान किया मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ही गौसे पाक ने ऐलान किया, पूरे बगदाद में, इराक में धूम मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे हजरत अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया है, अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया है, हजरत अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। ये बातें घूमते फिरते पहुंचते पहुंचते पूरे बगदाद और इराक की गई, बल्कि दुनिया के हर इंसान के कान में गूंजने लगी। और उसी असना में बगदाद में रहने वाली वो बुढ़िया, जिसकी मुलाकात 11 साल पहले 7 साल बच्चे से हुई थी, वो बुढ़िया के कानों में भी ये रकत पड़ी। तो बुढ़िया पूछने लगी आखिर ये अब्दुल कादिर है कौन? कहा ये वही अब्दुल कादिर है जिसका ताल्लुक खानदान नबूवत से है, ये मौला इमाम हसन की औलाद से है, ये वलियों के सरदार है। अल्लाह ने इनको ऊंचा उबाला मकाम अता किया। बुढ़िया ने पूछा उनकी उम्र क्या है? तो कहने लगे कि वो बच्चे की उम्र अभी सिर्फ 18 साल की है। बुढ़िया समझ गई 18 साल अगर उम्र है तो 11 साल पहले मुलाकात हुई थी, तब ये बच्चा 7 साल का था। बोले ये वही बच्चा है। दौड़ती 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 खानकाहे गौसे आजम का पता उठाकर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गई। जैसे गौसे पाक ने उसको देखा, आप फिर गए, चेहरा फेर लिया। बोले पकड़ लेगी, चेहरा फेर लिया। आई मेरे गौसे पाक के कदमों में गिर गई। कहने लगी है अब्दुल कादिर, ऐ अल्लाह के प्यारे, ऐ वलियों के सरदार,
जिसकी गर्दनों पर 13 कदम है, ऐसी ऊंची शान वाले, जरा एक मसला है, वो मसला मेरा हल कर दो, दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आप वही हो ना जो आज से 11 साल पहले मिले थे? बोले हाँ हाँ माई, मैं वही अब्दुल खादिर हूँ जिसकी तेरी 11 साल पहले मुलाकात हुई थी। माई वो 11 पोतरे अच्छे हैं? बोले हाँ हाँ अब्दुल खादिर, वो 11 पोतरे बड़े अच्छे हैं। बोला माई आप क्या चाहती है? बोले अब्दुल खादिर बस एक मसला है, वो हल कर दो, दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी। बोले माई बता क्या बात है? बोले अब्दुल खादिर देखो, कहीं भी अगर एक सही होता है तो दूसरा गलत होता है, दूसरा पहला गलत होता है तो दूसरा सही होता है। मैं उस वक्त जब आप 7 साल के थे, रास्ते में आपसे मुलाकात हुई, आप गेंद लेके खेल रहे थे, उस वक्त मैं किसी मुल्ला या मौलाना के पास से नहीं आ रही थी, किसी नींबू वाले पीर या नारियल वाले पीर के पास से नहीं आ रही थी, मैं उस वक्त अल्लाह के वली के पास से आ रही थी। वली ने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया था कि मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती है, मैं कभी दादी नहीं बन सकती है। खुदा की कसम मेरा ईमान है, वो जो वली ने लोहे महफूज देखकर कहा वो सच कहा था। लेकिन अब्दुल खादिर तुमने भी कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सच्चे हो गए। एक गलत तो एक सच्चा होता है, एक सच्चा तो एक गलत होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं। 2 सच्चे एक जगह जमा कैसे हो सकते हैं? जबकि उन्होंने कहा था औलाद नहीं है, तुमने कहा 11 पोतरे हैं। आखिर बात क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते माई 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 सुन, खुदा की कसम वो जो अल्लाह का वली है वो सच्चा है। उसने वाकई लोहे महफूज देखकर बताया था तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा नहीं था, तेरे बेटे बहू के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं लिखी थी। लेकिन माई अब्दुल खादिर भी सच्चा है। वजह यह है कि जब अब्दुल खादिर ने अपनी जुबान से कहा था कि जा तुझे 11 पोतरे होंगे, इधर जुबान से निकलता है उधर रब ऐलान करता है, फरिश्तों अब्दुल खादिर ने कहा 11 पोतरे होंगे तो इसके मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो। कहा अब्दुल खादिर ने कहा है फरिश्तों इस औरत के मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो, क्योंकि हम अपने वलियों की जुबान को खाली जाने नहीं देते। महबूबों की जुबान कभी खाली, आज के बाद कभी भी कोई भी आपको पूछे दरगाह को कहीं को जाते, वलियों के पास कहीं को जाते, बगदाद वाले गौसे आजम कने क्यों जाते, अजमेर वाले गरीब नवाज के पास क्यों जाते, गुलबर्गा वाले बंदा नवाज के पास क्यों जाते, कोई आपको पूछे अलाउल हक पंडवी के पास क्यों जाते, कोई आपको पूछे मखदूम सिमलानी के पास क्यों जाते, तो जवाब देना जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने के लिए जाते हैं। मैं जब से गौर कर रहा हूँ आप लोग नारे गौस लगाते क्या उनके कंजूसा है, गौसे पाक का जिक्र सुन रहे, गौस का नारा नहीं लगा रहे। अकीदत पक्की नहीं है तुम लोगों, मजबूत रहना अपन गौसे पाक से। गौसे फैजान गौसे पाक, ये तो सुनो सुनो सुनो, अरे जरा ठहरो, मुसाफ मुसाफ ठहरो। ये फैजान गौसे पाक, ये अजमत गौसे पाक, ये जलसे है। ये आप क्या लगाओ, नारे गौस या बोलो बोलो, एक जन लगाओ यार नारे गौस, नारे